देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज श्रद्धा चंद्रन कुमार क्रमांक 837। दिन बुधवार, तारीख 17 जनवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस सी सिंह साहब, जो हेल्थ सेंटर बीएसएनएल गाजियाबाद से हैं। और आपको जो विषय चल रहा है वो है प्रज्ञोपनिषद पार्ट 39। और आज जो विशेष ले रहे हैं आप, उसमें ले रहे हैं ऋषि प्रकरण। आप ज्यादा समय ले लेते हो, आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह साहब। एक बार हम सभी लोग गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतना से जुड़ करके आज का स्वाध्याय चिंतन पूर्ण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के स्वाध्याय चिंतन की कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन बंदन और आज के इस कक्षा में हृदय से आप सबका अभिनंदन। जैसा कि अभी शर्मा साहब ने बताया कि आज ऋषि प्रकरण है, तो प्रज्ञोपनिषद का छठा मंडल चल रहा है। और छठा मंडल जो है वो परम पूज्य गुरुदेव ने कोई भी फील्ड छोड़ा नहीं है। तो जो छठा मंडल लिखा गया है वह दुर्गम क्षेत्र के लिए, जो अविज्ञात है, अदृश्य लोक है, उन सब के बारे में भी उन्होंने जानकारी दिया है। और ये सारे चीजें जो हैं वो देवात्मा हिमालय से ही हम सबको मिल पाती हैं। तो इस छठे मंडल में टोटल 7 अध्याय हैं। पहला अध्याय देवात्मा हिमालय प्रकरण हो चुका है और आज दूसरा अध्याय जो है इस छठे मंडल का ऋषि प्रकरण है। तो हम एक रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि 2-3 हफ्ते हो गए पहले अध्याय को लिए हुए कि देवात्मा हिमालय में क्या कुछ हम लोगों ने पढ़ा था पहले अध्याय में। तो देवात्मा हिमालय में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है, गंगा का अवतरण होता है और उसी दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। और इस पर्व को मनाने के लिए जो श्रद्धालु जन थे, ऋषिगण, मुनिगण और जनमानस, ये गंगा के उद्गम स्थान गंगोत्री और गोमुख में एक पर्व का समारोह होता था, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। और वहां पर ये चर्चा चल पड़ी, उस पर्व पर जब सत्संग हुआ तो मुनियों में श्रेष्ठ उत्तुंग ऋषि ने वहां पर उपस्थित सर्वश्रेष्ठ ऋषि नारद जी थे, जिनको देवर्षि कहा जाता है। वो देवताओं के भी ऋषि थे और ऋषियों के देवता, इसलिए सर्वश्रेष्ठ उनको मानते थे। उनसे ये प्रश्न उन्होंने रख दिया था कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं, तपोभूमि क्यों कहते हैं, पुण्य भूमि, सिद्ध भूमि। आखिर भूमि तो एक जैसी है सब जगह, वही पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां, मिट्टी पत्थर। तो इस उत्तराखंड को हम देवभूमि या तपोभूमि क्यों कहते हैं, पुण्य भूमि क्यों कहते हैं, इतना इसकी मान्यता क्यों है। और ये प्रश्न जो है वो अधिकांश मुनियों और ऋषियों के मन में कौतूहल बना हुआ था कि इसका क्या कुछ महत्व है। उसकी व्याख्या देवर्षि नारद करते हैं। वो कहते हैं कि इस स्थान पर उच्च स्तरीय आत्माओं द्वारा आत्म कल्याण और लोक मंगल हेतु तप अनुसंधान किए गए थे। और सृष्टा ने जब पृथ्वी का निर्माण किया था
तो इसके सुसंचालन के लिए, धरती पर जीव जंतु मनुष्य के रहने के लिए इसका संचालन, सुसंचालन कैसे हो, तो सबसे पहले उत्तराखंड को बनाया था। और उत्तराखंड में दो स्थान स्पेशली, एक देवताओं के लिए और एक मनुष्यों के लिए। देवता जो थे वो सूक्ष्म शरीरधारी होते थे, आवश्यकता पड़ने पर वो स्थूल शरीर भी धारण कर लेते थे। गोमुख, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे क्षेत्र रखे गए जिसमें ऋषि और मुनि तपश्चर्या के माध्यम से आत्म परिष्कार और आत्म विज्ञान की दिशा में अनुसंधान कर सके और मानव मात्र के सुख शांति हेतु नए नए चीजों को अनुसंधान के माध्यम से ला करके समाज में उसका विस्तार कर सके। और देवताओं की आराधना का एक सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें दिया था, जो बड़ा अपील किया हमको, कि पात्रता का संवर्धन ही देव आराधन है और कुछ नहीं। हम अपनी पात्रता का विकास करें तो जो देवता हैं वो देने के लिए ही आए हैं। सृष्टि के सुसंचालन की जिम्मेदारी देव शक्तियों के ऊपर होती है और मुक्त हस्त से वो अनुदान देते हैं किनको, जो सत्पात्र होते हैं, जिन्होंने पात्रता का विकास कर लिया है। तो देवाराधन का यथार्थ मतलब पात्रता का संवर्धन है। और पात्रता के संवर्धन के लिए ही जब तप यज्ञ दान पुण्य ये सारे परमार्थ किए जाते हैं, ताकि जो अलभ्य है और अगम्य है जन सामान्य के लिए, उसको हम देव अनुग्रह के माध्यम से प्राप्त कर सके। तो जितने लोगों को इस सृष्टि में कुछ मिला है तो सिर्फ एक ही शर्त पर मिला है, पात्रता का संवर्धन। तो देवात्मा हिमालय प्रकरण इसीलिए सिद्ध भूमि है, पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, तपोभूमि है, कि वहां पर विश्व ब्रह्मांड से जो ऊर्जा है, ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रवाह उस क्षेत्र में होता है। और वहां पर जो ये दिव्य आत्माएं थी, ऋषि मुनि देवताओं के रूप में, इनकी तपस्थली रही है। इनकी जो जीवन चर्या वहां पर अनादिकाल से वाइब्रेशन के रूप में आज भी उपलब्ध है। आज भी जिसको विशिष्ट साधना करना है, सामान्य मनुष्य से महामानव, देव मानव, ऋषि मुनि स्तर की साधनाएं जिनको भी करना है, तो उनके लिए एक अच्छा वातावरण मिल जाता है। और वो एकांत, वो वहां का ऊर्जा से लबालब भरा हुआ वातावरण, और प्लस उन ऋषि शक्तियों की, मुनि शक्तियों की और देवताओं की जो वाइब्रेशंस होते हैं, उससे जो प्रेरणा मिलती है, तो चिंतन की दिशा हमारी सही होती चली जाती है। इसीलिए जो पहला अध्याय रखा गया था वो देवात्मा हिमालय रखा गया था। अब देवात्मा हिमालय में क्या कुछ विभूतियां और हैं वहां पर, इसको बाकी के अध्यायों में परम पूज्य गुरुदेव ने लिपिबद्ध किया है। इसीलिए जो जन सामान्य के लिए दुर्गम है, जो अविज्ञात है, उसकी जानकारी करने के लिए वहां पर
आत्मविज्ञान की अनुसंधान हमारे ऋषियों द्वारा किए गए थे। और उसी कड़ी में ऋषि क्या है, क्या महत्व है ऋषि का, तो आज हम दूसरे अध्याय में ऋषि प्रकरण में देखते हैं। एक तो सीधे हिंदी टीका वाचन ले लेते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो सूत्र इसमें दिए हैं, उस सूत्रों का हिंदी में टीका भी दे दिया है, ताकि उस पर कोई वितंडा न खड़ा किया जा सके दूसरों के द्वारा। तो उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं सरसरी निगाह से, और फिर इस पर चर्चा कर ली जाती है। अद्वितीय अध्याय, ऋषि प्रकरण। दूसरे दिन प्रभात काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के 10 प्रमुख ऋषि मनुष्यों की मंडली देवर्ष नारद के नेतृत्व में हिमालय के देवात्मा भाग का प्रकृति सौंदर्य का पर्यवेक्षण करते हुए उन कंदराओं की ओर चले, जिनमें कभी आत्मविज्ञान के अनुसंधान करता निवास करते थे, और वो खोजते थे जिसके ऊपर व्यक्ति और समाज की प्रगति एवं समृद्धि अवलंबित है। देवर्ष प्रवास में चर्चा करते हुए कहते चल रहे थे कि उत्तराखंड की गरिमा देवताओं के निवास और ऋषियों के तप साधना से बन पड़ी है। उन्होंने अपने लिए अनुकूलता का यह सर्वश्रेष्ठ स्थान देखा और इसी क्षेत्र में तन्मयता पूर्वक अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति हेतु बस गए। इन दोनों द्वारा, ऋषि और मुनियों के द्वारा जो कार्य बन पड़े, उनसे समूची मनुष्य जाति कृतकृत्य बनी। आत्मिकी और भौतिकी की जो विभूतियां इस क्षेत्र में खोजी गईं, यदि वे न मिलती तो मनुष्य दुर्गति से नहीं निकल पाते, तथा सारी मनुष्य जाति नितांत गई गुजरी स्थिति में पड़ी रहती। उसे अनेक क्षेत्रों में पशु पक्षियों से भी गई गुजरी स्थिति में पड़े रहना पड़ता। यात्रा में अनेक पुरातन प्रसंगों की चर्चा करते हुए मंडली महर्षि व्यास की गुफा पर पहुंची। ये बद्रीनाथ धाम से आगे अमृत तुल्य वसुधारा जल प्रपात के निकट है। यहाँ निवास करते हुए द्वैपायन ने सब प्रकार के ज्ञानों के भंडार 18 पुराणों की रचना की थी। इस कार्य में उन्हें गणेश का अनवरत सहयोग मिला था। देवता लोक मंगल के सत्प्रयोजन में निरत सदा सहता संपन्न लोगों की मुक्त हस्त से सहायता करते हैं। वे प्रार्थना सुनते हैं और कामना की पूर्ति भी करते हैं, पर इससे पूर्व ये भी देखते हैं कि कौन मांगता है, किस प्रयोजन के लिए मांगता है। ऐसी परख हर विचारशील क्षेत्र में होती ही है। सत्पात्र ही पुरस्कृत किए जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, और परमार्थ की त्रिविध परीक्षाओं में अपने को खरा प्रमाणित करते हैं। स्वार्थी, आलसी और हे स्तर के लोग यदि भिक्षुकों या तस्करों की तरह लिप्सा पूर्ति के लिए देवताओं की अनुकंपा मात्र मनुहार उपहार के बदले सस्ते मोल में मांगते हैं, तो उन्हें निराश ही होना पड़ता है। अंततः पशुओं के समान उदर आदि पूर्ति में ही जीवन नष्ट कर देते हैं। व्यास का उद्देश्य ऊंचा था। वे कथा माध्यम से जन साधारण को धर्म धारणा और आदर्शवादिता अपनाने की प्रेरणा देने का उद्देश्य लेकर लेखन कार्य में निरत हुए थे। उनका निजी स्वार्थ, लोभ या अहंकार उसमें तनिक भी नहीं था। जो लिखा केवल आदर्शों के परिशोधन हेतु लिखा। तत्व ज्ञान का विषय गूढ़ है, उसे समझना समझाना विद्वान वर्ग के लिए ही संभव है। सर्वसाधारण को कथा शैली रुचकर तब लगती है, उसे बाल वृद्ध शिक्षित अशिक्षित सभी सरलता पूर्वक समझते और अपनाते हैं। व्यास ने इसी वर्ग को ध्यान में रखकर लेखनी उठाई। शिवपुत्र गणेश ने उद्देश्य की महानता को देखा और बिना आवाहन के निमंत्रण की प्रतीक्षा किए उस महान प्रयोजन में सहायता करने के लिए स्वयं आ पहुंचे। व्यास बोलते गए और गणेश लिखते गए। इस प्रकार महाभारत आदि 18 पुराण थोड़े से समय में पूरे हो गए। उनकी प्रतिलिपियां अनेक तीर्थ अरण्यकों में हुई और उनका विस्तार विद्वत जनों द्वारा समस्त संसार में हो गया। इसी लोकहित साधना से ये जगत गुरु कहलाए, तथा व्यास पूर्णिमा का दिन सारा संसार इनके चरणों की वंदना करता है। इनकी ये व्यास पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा बन गई। भ्रांति से भरे पूरे इस
भीषण युग में हमें इस दिव्य परंपरा को अविच्छिन्न रूप से बनाए रखना है ताकि लोक कल्याण हो सके। देवर्षि ने लोकमानस के परिष्कार में निरत अन्यान्य ऋषियों के उत्तम साहित्य सृजन का विवरण सुनाया। स्मृतियां किन आश्रमों में किन ऋषियों द्वारा विनिर्मित हुई, इसका इतिहास उन्होंने विस्तार पूर्वक रास्ता चलते चलते सुनाया। समय बदल जाने पर नए समय की आवश्यकता के अनुरूप नए शास्त्रों का सृजन विद्वानों को करना पड़ता है। हे मान्य मनीषियों, कुछ पुराने प्रतिपादन परिस्थिति बदल जाने पर अनुपयोगी हो जाते हैं, तब उनके स्थान पर नए सुधार परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। नए धर्म ग्रंथों के निर्माण का यही उद्देश्य रहा है। नारद जी ने 24 प्रमुख स्मृतियों के नाम गिनाए जो भिन्न भिन्न समय में लिखी गई थी। शास्त्रकारों की लेखन साधना को योगाभ्यास और तप साधना का ही एक प्रकार ठहराते हुए सृजनकर्ताओं के नामों और स्थानों का दर्शन कराते हुए देवर्षि जिज्ञासु मंडली समेत आगे बढ़ते गए। अपने वक्तव्य को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, गंभीर विचार निर्धारण भी वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ही एकांत में बन पड़ने वाला उपयुक्त वातावरण में मन व बुद्धि की एकाग्रता से संभव हो सकने वाला कार्य है। उच्च स्तरीय साहित्य सृजन के सृजता की जीवनचर्या, विचार पद्धति एवं परिस्थिति सात्विकता से भरी पूरी होनी चाहिए। देव संस्कृति के निर्धारकों ने उस ऊंचे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्य साहित्य सृजन को आत्म कल्याण और लोक मंगल का समन्वित गुण कार्य माना, और जिन्हें इसके उपयुक्त अपनी क्षमता एवं आत्मरुचि प्रतीत हुई, उससे वे तन्मयता पूर्वक आजीवन लगे रहे। ये परमार्थ प्रयास ही उनके लिए ईश्वर भक्ति थी। भगवान की सच्ची पूजा सत्कर्मों से ही की जाती है। उन्हें मनुहार उपहार की न इच्छा होती है और न आवश्यकता। ऋषियों में से जो संक्षिप्त साहित्य सृजिता थे, उन्हें यह समग्र श्रेय प्राप्त हुआ जो भगवत भजन से प्राप्त होता है। आज के प्रवास में नारद ने उन परिव्राजक मनुष्यों के स्थान दिखाए जिनमें आत्मशोधन और तपोबल संवर्धन के निमित्त हिमाचल क्षेत्र में निवास करते थे और फिर अपनी मन स्थित परिपक्व होते ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते थे। धर्म प्रचार की पदयात्रा ही तीर्थ यात्रा है। मार्ग में जो मिले उन्हें उनकी मन स्थिति एवं परिस्थिति के अनुरूप परामर्श देते चलते थे। रात्रि को जहाँ ठहरते थे वहां कथा कीर्तन के माध्यम से धर्म चेतना का बीजांकुर बोते उगाते सिंचते एवं परिपक्व करते थे। घर बैठे देव मानवों का सत्संग मिलना और उनके परामर्श से उज्जवल भविष्य का मार्गदर्शन प्राप्त होना वरदान प्राप्त होना जैसा था। तीर्थों में समय समय पर पर्व आयोजनों की व्यवस्था बनती थी। ऋषिगण उनमें एकत्र होकर के सामयिक परिस्थितियों के संबंध में विचार विनिमय करते थे और उपाय निकालते थे। उन आयोजनों में धर्म प्राण उत्सुक लोग बड़ी संख्या में पहुंचते थे और अपने अपने क्षेत्र में ऋषि निर्धारणों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व ओढ़कर वापस लौटते थे। कुंभ पर्वों से लेकर के क्षेत्रीय स्थानीय अनेक अनेक धार्मिक मेलों का होते रहना जन जागृति की दृष्टि से अति उपयोगी सिद्ध होता था। ऋषियों द्वारा उनका सूत्र संचालन होता था। चातुर्मास में वे अपना विशेष सत्संग उपक्रम रखते थे जिसमें दूर दूर के लोग आकर वहां ठहरते और जीवन को विकसित करते तथा समाज को समुन्नत बनाने वाले महत्वपूर्ण परामर्श प्राप्त करते थे। इसी से उस समय समाज में समुन्नत संतुलन बना हुआ था। उन सदाचारी दिव्य ऋषियों के साथ तीर्थ यात्रा पर छात्र मंडली भी चलती थी। विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे, गौवें चराते थे एवं पर्यटन के समय जनजीवन की अनेकानेक समस्याओं स्वरूप कारण एवं निवारण समझते हुए ज्ञान भंडार को निरंतर बढ़ाते चलते थे। यही कारण था कि हिमालयवासी ऋषिगण कुछ समय आत्मबल संपादन की व्यक्तिगत साधनाएं संपन्न करने के उपरांत निरंतर प्रवास में रहते थे। अपनी मिथ्या आडंबरहीनता से प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र हृदय बना देते थे। इसी बीच उनके शिष्यगण साथ रहते चलते जीवन साधना द्वारा सर्वतोमुखी अभ्युदय का
पथ प्रशस्त करते रहते थे। उन दिनों लोक संपर्क की दृष्टि से भ्रमणशील ऋषिकुलों गुरुकुलों का अधिक प्रचलन था। अतएव भव्य भवनों वाले साज सज्जा युक्त स्थिर विद्यालय कम ही निर्मित होते थे। मनुष्य का सच्चा वैभव सद्ज्ञान है। इसी आधार पर प्रखर व्यक्तित्व विकसित होते हैं। प्रतिभा परिपक्व करने में ज्ञान संपदा का हितकारी असाधारण योगदान रहा है। मानव जाति की समस्त संसार को सेवा सद्ज्ञान संवर्धन से ही होती है। इसी से आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है। अन्न वस्त्र औषधि आदि देकर किसी की अस्थायी सेवा नहीं हो सकती है। यह प्रत्येक को विचारना चाहिए। अपने पुरुषार्थ से ही कठिनाइयों से उबरा और सुखी समुन्नत बना जाता है। पुरुषार्थ का ही सही स्वरूप और उसे अपनाए रहने का विवेक सद्ज्ञान के बिना और किसी प्रकार संभव नहीं है। ज्ञान दान करने वालों को सबसे बड़ा दानी माना गया है। इसलिए तत्वदर्शी अपरिग्रही संत संचित विवेकशीलता के कारण कुबेर से बढ़कर संपत्ति वाले माने गए हैं। वे जिस पर भी अनुग्रह करते हैं उसे धनवान बना देते हैं। लोग व्यवहार की जानकारी तो सामान्य शिक्षक भी दे सकते हैं, पर जिससे गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार हो, व्यक्तित्व निखरे एवं मानवीय गरिमा के अनुरूप महानता का उद्भव हो, ऐसी अंतः प्रेरणा मात्र स्वयं सिद्ध तपस्वी ऋषि ही दे सकते हैं। अध्यापक अनेक होते हैं, पर जो अपनी प्राण चेतना से संपर्क में आने वालों का प्राण उभार सके, ऐसे ऋषि कल्प देव मानव कम ही होते हैं। जो होते हैं वे ज्ञान के साथ साथ सदा उत्कृष्टता का अमृत पिलाते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं और जीवन की दिशा धारा में उच्च स्तरीय महान परिवर्तन करते हैं। इसलिए व्यक्तित्व को गौरवशाली बनाने के उपरांत वे इस संचित विभूति के आधार पर अपने उदार पुरुषार्थ का उपयोग जन जन का आंतरिक परिष्कार करने में लगाते हैं। यही सनातन ऋषि धर्म है। इस प्रयोजन के लिए वे समयानुसार अनेक योजनाएं बनाते व कार्यक्रम चलाते रहते हैं। महानता ऊंचाई एवं प्रकृति संपदा के कारण नहीं, निवास करने वाले उन ऋषियों के कारण है जिनसे इस क्षेत्र में ज्ञान संपदा बोई उगाई एवं सर्वत्र प्रगति और संपत्ति भरी सुखद परिस्थितियों ने बनाई। पुरातन काल का सतयुग और कुछ नहीं, केवल मुनि मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए और बखेरे गए सद्ज्ञान का ही प्रतिफल था। यह उत्पादन जिस क्षेत्र में होता रहे, उसे देवात्मा कहा जाना हर दृष्टिकोण से सार्थक है। सद्ज्ञान के शरीरधारी देवता ऋषियों ने अनुकूल वातावरण में अनेकानेक पुण्यदायी तीर्थों की स्थापना की। उन सभी में आरण्यक स्तर की गतिविधियां चलती थीं। आधा जीवन सांसारिक प्रयोजन में लगाने के उपरांत देव संस्कृति के सच्चे अनुयायी जीवन का उत्तरार्ध परमार्थ प्रयोजन में लगाते थे, वानप्रस्थ का स्तर का जीवन जीते थे। उसके लिए आवश्यक अध्ययन अध्यापन अभ्यास एवं तप साधना की व्यवस्था उन्हीं धर्म केंद्रों में ससम्मान रहती थी। उनके वहां निवास से मानसिक आधियां कष्ट उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य के प्रभाव से शारीरिक व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। साधारण जन यहाँ पापों का प्रायश्चित करने, उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए अभिनव गतिविधियां निर्धारित करने के निमित्त आते थे। इससे उसकी बुद्धि में समाई कुंठित भावनाएं दूर हो जाती थी। अवकाश के समय जीवन साधना के लिए लोग आरण्यकों में पहुंचते थे और अपना दृष्टिकोण व्यवहार में उच्च स्तरीय समावेश करके वापस लौटते थे। ऐसी कल्प साधना सभी आरण्यकों में नियमित रूप से चलती थी। बालकों के संस्कार, वयस्कों के व्रत धारण, सब दिवंगतों के श्राद्ध तर्पण तीर्थ आरण्यकों में करने का महात्म साधारण स्थानों की अपेक्षा असंख्य गुना अधिक माना गया है। ऋषियों को सजीव तीर्थ कहा जाता है। उन्हें सत्य की आराधना व सिद्धि से तीर्थ की आत्मा कहा जाता है। जहां वे रहते थे वहीं तीर्थ बन जाते थे। तीर्थों का अवगाहन करके मनुष्य की जीवनचर्या में आशाजनक सुधार परिवर्तन होता था। ऋषियों की व्यक्तिगत योग साधना और तपश्चर्या इसी निमित्त थी कि वे सद्ज्ञान के भंडागार बने, उस विभूति संपदा से जन जन का कल्याण का सरंजाम जुटाते रहे। नारद जी ने ज्ञान साधना में संलग्न रहे भूतकाल के अनेकानेक ऋषियों की मंगलमय गुफाएं दिखाई, उनके निवास एवं कार्य क्षेत्र का परिचय कराया।
सभी मंडली से अनुभव किया कि चंदन बन नंदन बन की तरह यह क्षेत्र क्यों धन्य बना और क्यों उसकी सुगंध संसार भर में फैली। कारण एक ही था, इस क्षेत्र में ऋषि समुदाय का बाहुल्य और उनका उच्च स्तरीय व्यक्तित्व एवं पराक्रम। सभी को हिमालय के साथ जुड़ी हुई महानता का रहस्य और कारण समझने के उपरांत बहुत संतोष हुआ। बड़ी कंदरा में विश्राम के लिए चले गए। समीप ही उगे कंद फलों से क्षुधा निवृत्ति की और समय आने पर नियमित संध्या बंदन के उपरांत इसी पुण्य क्षेत्र में भाव विभोर उन लोगों ने रात्रि बिताई। इत श्रीमद प्रज्ञोपनिषदे देव संस्कृत खंडे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयो महर्षि नारद प्रतिपादिते ऋषि प्रकरणम इत प्रकरणों नाम द्वितीय अध्याय। इस तरह से 112 श्लोक जो अभिनव रचना परम पूज्य गुरुदेव ने किया है, ये ऋषि प्रकरण में दिया गया था। और इसका हिंदी टीका वाचन जो परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं लिखा है, इसका भी हम लोगों ने पाठन किया। अब इसको थोड़ा सा, इसके जो क्रक्स है उसको देख लें। देवताओं और ऋषियों का तप क्षेत्र रहा है हिमालय का उत्तराखंड, और इसमें आत्मविज्ञान से संबंधित अनुसंधान किए जाते थे। और उसी आत्मविज्ञान से संबंधित अनुसंधान के माध्यम से जनमानस अपनी चेतना का परिष्कार करता था, और उस चेतना का परिष्कार करके वो भौतिक विज्ञान में जब लगाता था तो समृद्धि को भी प्राप्त होता था। और आत्मविज्ञान में चेतना के परिष्कार से उसके अंदर ज्ञान बढ़ता था, एक से दिशा सही मिलती थी। ज्ञान हमको अपने जीवन में सही दिशा देता है, क्या कुछ पाने के लिए क्या कुछ करना होता है इसकी जानकारी देता है, यथार्थ का बोध कराता है। और उसका सुनियोजन जब हम भौतिक क्षेत्र में करते हैं तो लोक मंगल होने लगता है, सामाजिक कल्याण होने लगता है, राष्ट्र का निर्माण होने लगता है, विकास होने लगता है, उसे दोनों साधने लगता है। दूसरा चीज इसने किया था कि 10 वरिष्ठ ऋषियों ने मिल करके नारद के साथ में देवात्मा हिमालय को जानने के लिए आगे बढ़ने लगी। 10 ऋषियों की बात आई है, वरिष्ठ ऋषि। ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे पुराने गुरुकुल थे, तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, उन सब में जो रेशियो होता था आत्मिकी के शिक्षण का, 10 शिष्यों पर एक शिक्षक, क्योंकि वो अपने आचरण से उसको बोध कराता था। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में आप देखें, एक शिक्षक के ऊपर कितने छात्रों को दे दिया जाता है, कहीं कहीं तो पूरे विद्यालय में ही एक शिक्षक पढ़ा रहा है। जड़ें हमारी कितनी खोखली होती चली जा रही है। लेकिन आत्मविज्ञान के क्षेत्र में अगर हम रेशियो को डिस्टर्ब कर देते हैं तो परिष्कार उस स्तर तक नहीं हो पाता है। दूसरा जो देवताओं का दायित्व है वो सत्पात्रों का अनुग्रह प्रदान करना। सत्पात्र कौन है? जिन्होंने अपनी पात्रता का विकास कर लिया है। और इसमें एक चीज और आई है कि परमार्थ की त्रिविध परीक्षाओं से होकर के गुजरना ही पड़ता है सत्पात्रों को अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। ये परमार्थ की त्रिविध परीक्षाएं क्या हैं? जब भी हम अपनी पात्रता का विकास करते हैं, ये हमारे सामने चुनौतियां आती हैं कि साधना से सिद्धि तो मिलती है, ये तो सूत्र है, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन परीक्षाएं किस स्वरूप में होती हैं हमारी, यह भी हमको जानना पड़ता है। ये प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक नेचर की है, सात्विक है, राजसी है और तामसी है। और इन तीनों गुणों के वशीभूत हम होकर चलते हैं। और परमात्मा त्रिगुणातीत है।
हमारे जो भव बंधन होते हैं, लोभ मोह और अहंकार, इसी की बेड़ी में हम जकड़े रहते हैं। और इन्हीं की प्रवृत्तियां जो हमारे स्वभाव के रूप में, हमारी आदतों के रूप में हमारे ऊपर हावी रहती है, गांठें बन जाती हैं। इन गांठों को बिना फोड़े पात्रता का संवर्धन नहीं हो सकता है, दैवी अनुग्रह नहीं मिल सकता है। बाकी तो कर्म का सिद्धांत है, जितना कर्म करेंगे उसके अनुरूप फल मिलेगा। लेकिन अगर कुछ विशिष्ट कर्म करना होता है, असाधारण कर्म अगर करना होता है, उसके लिए देव अनुग्रह आवश्यक पड़ जाता है। और उस दैवीय अनुग्रह में इस तरह की परीक्षाएं आती ही आती हैं। अगर आप उदाहरण देखें, आजकल चूंकि राम के ऊपर चर्चा खूब चल रही है, तो राम के ही ऊपर ले लें। राम के दूत के रूप में, राम के काज के लिए, परमार्थ परायणता के लिए जब हनुमान चलते हैं सीता की खोज करने, तो उनकी सत्पात्रता की परीक्षा होती है। हर जगह वो देना पड़ता है, और बिना परीक्षा दिए और बिना परीक्षा में सफलता पाए राम का अनुग्रह नहीं मिल सकता है उनको। वो उनकी पहली परीक्षा थी। अदरवाइज वही हनुमान जो अपनी जान बचाने के लिए तमाम गुफाओं में, पर्वतों में, कंदराओं में जान बचाने के लिए भागते फिरते थे, और वही इतने बलशाली हो गए कि पूरा समुद्र कूद गए, लंका जला दिए, पहाड़ ही उठा के लेके आ गए, क्या कुछ नहीं किया। तो विशिष्ट काम करने के लिए उनकी क्या परीक्षाएं हुई थी। जैसे वो समुद्र को लांघना चाह रहे थे, परीक्षा वहीं से शुरू हो गई। पहली परीक्षा मैनाक ने ले लिया कि अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए समाज में निकलते हैं, तो यशोगान, गुणगान, सम्मान, अगर इसके चक्कर में हम पड़ जाते हैं तो वहीं फेल हो जाते हैं। वहां पर उन्होंने मैनाक को प्रणाम किया, उसके सम्मान को स्वीकार किया, और एक लाइन बोल करके, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। सात पत्रता की परीक्षा होती रहती है वहीं पर। उसके बाद उनके प्रवृत्तियों की परीक्षा शुरू हो जाती है, और वही प्रवृत्तियों की परीक्षा सबको देना पड़ता है। पहली प्रवृत्ति आती है रजोगुण की, जो हमारी कुछ श्रृंखल कामनाएं होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि उसी मन से ही हमको नरक से स्वर्ग की तरफ जाना है, बंधन से मुक्ति की तरफ जाना है, अस्तोमासद गमय करना है। तो मन की जो श्रृंखल कामनाएं हैं, वो रजोगुणी प्रवृत्ति के अंदर आती है। तो पहली राक्षसी उनको मिलती है देवताओं के, नागों की मां सुरसा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूर कब रूण दिखावा। तो सुरसा को मारते नहीं है, सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राजसी प्रवृत्ति है, संसाधनों की आवश्यकता हमको पड़ती ही पड़ती है आगे जाने के लिए। उसके स्वरूप को परिवर्तित करना होता है, उसको जीतना पड़ता है, उसको सही दिशा देना पड़ता है। तो उसके साथ विवेक सम्मत युद्ध किया था उन्होंने। और जब उसने 100 योजन मुख कर लिया था, तो अपने को छोटा बना लिया था उन्होंने। और उसकी शर्त थी कि हमारे मुंह से तुमको जाना पड़ेगा, रास्ता एक ही है। अब मुंह में जाकर के वापस आ गए, जीत गई, परीक्षा पास हो गए।
और दूसरी प्रवृत्ति फिर आती है हमारी, जब हम राजसी प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं साधना के क्षेत्र में, तो दूसरी प्रवृत्ति आती है तामसी प्रवृत्ति। तामसी प्रवृत्ति को समाप्त करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। और दूसरी राक्षसी जब आई, उसका नाम था सिंहिका। क्योंकि साधना के क्षेत्र में अगर हम परमार्थ परायणता करते निकलते हैं, विशिष्ट काम करने के लिए निकलते हैं, तो जो हमारी जड़ता है, उस जड़ता का पूरी तरह से रूपांतरण करना पड़ता है, उसको समाप्त करना पड़ता है। तो सिंहिका क्या कर रही थी? इनकी परछाई को पकड़ रही थी। और साधक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको कोई टच न कर सके, दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति आपकी परछाई को भी टच न कर सके। कितना अपने को पवित्र बनाना पड़ता है इस मार्ग पर। तो सिंहिका का वो वध ही कर देते हैं। उसके बाद आपकी तीसरी प्रवृत्ति आती है सात्विक प्रवृत्ति, लंकिनी के रूप में मिलती है। और लंका चूंकि वैभवशाली स्टेट था, वहां की सुरक्षा संरक्षा की जिम्मेदारी लंकिनी की थी। और वहां जब वो मच्छर बन करके जाते हैं, उस स्वरूप को भी पकड़ लेती है और फिर उससे युद्ध करके उसका आशीर्वाद लेते हैं। और फिर मार्गदर्शन भी लेना पड़ता है सब प्रवृत्तियों से। उसको हम ब्रह्म ग्रंथि कह सकते हैं, सात्विक गांठ। तो सात्विकी हमको हमेशा सहयोग करेगी। सात्विकों को समाप्त नहीं करना होता है, गांठों को खोलना होता है। और वही लंकिनी उनको मार्ग प्रशस्त करती है, रास्ता भी बताती है कि अब निशाचरों का संहार निश्चित है। ब्रह्मा ने हमको बताया था कि इस तरह का इंसिडेंस अगर होता है तो मान के चलो कि अब समय आ गया है। और फिर रास्ता भी बताती है कि प्रविश नगर कीजय सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय में आपको सत्प्रवृत्तियों को रख करके चलना पड़ेगा, तभी आप लंका में सफल हो पाएंगे। तो ये सत्पात्रता जो है, त्रिविध परीक्षा जो होती है, वो हम लोगों को देना ही पड़ता है। और इसी भव बंधन से निपटने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत बढ़िया साधना बताई है, त्रिपदा गायत्री। 3 पैरों वाली गायत्री की 3 साधना का चरण। पहला आस्तिकता, दूसरा आध्यात्मिकता, और तीसरा धार्मिकता। और अगर हम तीनों साधनाओं में सफल हो जाते हैं तो सत्पात्र बन जाते हैं। आस्तिकता का मतलब उपासना के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से उस चेतन सत्ता में आस्था और विश्वास जमा करके जितना ज्यादा हमारी श्रद्धा सजल हो जाती है, उतना ही हम सत्पात्र बन जाते हैं। ये रही आस्तिकता। और दूसरा है आध्यात्मिकता। उस ब्राह्मी चेतना में विश्वास के साथ साथ आत्म चेतना में भी आपको विश्वास और परिष्कार दोनों करना पड़ता है। तो ब्राह्मी चेतना के साथ में संबंध स्थापित करने को आस्तिकता कहते हैं। और संबंध स्थापित करने का जो परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिया है, उसकी समीपता में आना, उस पर चिंतन करना, सामीप्य हो जाए, सालोक्य हो जाए, सारूप्य हो जाए, फिर सायुज्य हो सकते हैं। उसके साथ में एक रेजोनेंस स्थापित करना पड़ता है, तब हमको शक्ति मिल पाती है। और शक्तियां 3 रूपों में मिलती हैं: ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। और इसी 3 शक्ति के माध्यम से हम अपने सत्पात्रता की परीक्षा भी दे पाते हैं।
तो आस्तिकता के साथ में फिर जब आध्यात्मिकता आता है, तो आत्मिकी का परिष्कार, अपने दोष दुर्गुणों को जड़ से समाप्त करने की जो साधना हम करते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, इसके माध्यम से अपनी दुष्प्रवृत्तियों को जड़ से समाप्त करना होता है। यही आध्यात्मिकता है। इसी के निमित्त साधना करनी पड़ती है, ताकि साधना से हमको शक्ति मिल जाए। और शक्ति मिलेगी तो हम करेंगे क्या उसका? धार्मिकता, जो तीसरा चरण है। तो जैसे जैसे हमारी पात्रता का विकास होता जाए, वैसे वैसे हम धार्मिक बनते जाएं, मतलब नैष्ठिकता हमारी अंदर आ जाए। और जब तक निष्ठा की भावना प्रबल नहीं होगी हमारी, तब तक हमारे पात्रता का संवर्धन नहीं हो पाएगा। तो तीनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी, उपासना, साधना और आराधना, आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। तो हम समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस संसार के लिए कितना उपयोगी हो सकते हैं, ये धार्मिकता से ही पता चलता है। इसी को धार्मिकता कहते हैं। धार्मिकता का संबंध अपनी उपासना पद्धतियों से नहीं है, रचनात्मकता से है, सेवा से है, सृष्टि के सुसंचालन में सहयोगी बनने से है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ज्ञान क्षेत्र में, साधन के क्षेत्र में और क्रिया के क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में जमीन पर उतरने को ही धार्मिकता कहते हैं। इसी को निष्ठा कहते हैं। तो हमारी श्रद्धा सजल हो, प्रज्ञा प्रखर होगी तो हमारे साधन बन जाएंगे, और निष्ठा की प्रबलता आएगी तो हम धार्मिक बन जाएंगे। तो ये त्रिविध परीक्षा जो है, हर साधक को देना ही पड़ता है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो सभी 10 ऋषियों को, विशिष्ट ऋषियों को लेकर के देवर्षि व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए पद यात्रा करते हैं कि चलिए हम सिखाते हैं, बताते हैं, जो कुछ भी अनुभव है, जो आप लोगों ने पूछा कि आखिर ये ऋषि मुनि तपस्वी जिनके वाइब्रेशन से ये पवित्र भूमि देव भूमि हुई है, तप भूमि हुई है, पुण्य भूमि हुई है, उसको देखा जाए। उस देखने के क्रम में बद्रीनाथ से आगे वसुधारा प्रपात है, हाल है, उसी के पास में व्यास की गुफा है। और व्यास की गुफा में कृष्ण द्वैपायन को ही हम व्यास यहां मान रहे हैं। वहीं पर बैठ करके, उसी गुफा में बैठ करके अपनी तपश्चर्या के माध्यम से चेतना को इतना परिष्कृत किए, और उनकी पीड़ा समाज सेवा को लेकर के थी, पूरे धरती के लिए थी। इसलिए जो उनका लक्ष्य था, पुराणों की रचना करना, महाभारत की रचना करना, ये सारा काम करने के लिए उनके सहयोगी के रूप में शिव जी के पुत्र गणेश जी स्वयं आ गए, और कम समय में ही इन सारे आर्ष ग्रंथों का संपादन कर दिया उन्होंने। और उन्हीं के जन्म दिन को ही व्यास पूर्णिमा मानते हैं, और वही गुरु पूर्णिमा होता है। और उन्हीं के नाम पर व्यास एक पद बन गया है। व्यास का खाली पर्पज कृष्ण द्वैपायन से नहीं है। हर युग में देश काल परिस्थितियों के अनुरूप जो ज्ञान का लेखन करता है, सत साहित्य की संरचना करता है, प्लस देश काल परिस्थितियों के अनुरूप तत्व ज्ञान की जन सामान्य के लिए सरल व्याख्या करता है, सकारात्मक व्याख्या करता है, प्रेरणात्मक व्याख्या करता है, उसको व्यास कहते हैं। और व्यास को यह अधिकार दिया गया है कि व्यास पीठ पर जो बैठेगा वो व्यास भगवान के बराबर पूजनीय होगा, कृष्ण द्वैपायन ऋषि के बराबर पूजनीय होता है, और उसको
तत्व दर्शन का, गूढ़ ज्ञान का जन सामान्य के लिए सकारात्मक प्रेरणात्मक व्याख्या करने का अधिकार होता है। उसी तरह से अन्य ऋषियों के बारे में भी उनके स्थानों को उन्होंने दिखाया, देवर्षि नारद ने। और फिर स्मृतियों की चर्चा की। इन ग्रंथों के साथ में जो हमारे वैदिक ग्रंथ होते हैं, पौराणिक ग्रंथ होते हैं, उनके अलावा ये श्रुति ग्रंथों में आते हैं, स्मृतियों की रचना हुई और 24 स्मृतियों की चर्चा इन्होंने किया है कि देवर्षि नारद ने 24 स्मृतियों के बारे में बताया। स्मृतियां क्या होती हैं? ये आचरण संहिता होती है। देश काल परिस्थितियों के अनुरूप जनमानस को किस तरह के आचरण को अपनाना चाहिए ताकि उसका आत्म कल्याण भी हो और लोक मंगल भी सध जाए। ये जीवन के दो उद्देश्य, आत्म कल्याण और लोक मंगल की कामना लेकर के ही हम अपनी जीवन यात्रा आगे बढ़ाते हैं। उन 24 स्मृतियों में अधिकांश 20 स्मृतियां आज की डेट में अवेलेबल हैं। 21-22 की चर्चा होती रहती है। अत्रि स्मृति है, विष्णु स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, गौतम है, व्यास स्मृति है, मनु स्मृति की चर्चा खूब होती रहती है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, बृहस्पति है, शंख है, दक्ष है, सप्तप है, संवर्ता है, यम स्मृति है, अंगिरस स्मृति है। इस तरह से कुल मिलाकर के 24 स्मृतियों के बारे में देवर्षि नारद ने ऋषियों को बताया। ये अलग अलग कालों में हुई है। वर्तमान काल में जो सबसे ज्यादा प्रभावी स्मृति जिसको हम लोग अक्षर से पालन कर रहे हैं, आज के वेद व्यास परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी रचना किया है, गायत्री स्मृति। गायत्री स्मृति के जो अक्षर है, हर गायत्री साधक को उसको आत्मसात करना पड़ता है। आचरण संहिता है वो। उसी से पता चल सकता है कि हम गायत्री के साधक हैं, गायत्री को मानते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, तो उसका पहला लक्षण होना चाहिए कि हमारे आचरण में गायत्री स्मृति ग्रंथ जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है अपनाने के लिए, उसको हम अक्षरशः अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं। और सत साहित्यों का सृजन जो वेद व्यास का एक विशिष्ट काम हुआ, आत्म कल्याण और लोक मंगल हेतु, वो समन्वित पुरुषार्थ परमार्थ है, पुण्य परमार्थ है। इसको उच्च तप साधना भी माना गया। उन्होंने कहा है कि आत्मविज्ञान के परिशोधन के लिए एकांत में गंभीर चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है। तब हम जा करके चेतना क्षेत्र के अविज्ञात और अदृश्य रहस्यों का उद्घाटन कर पाते हैं, और तब भी उसको हम लिपिबद्ध कर पाते हैं। अच्छे साहित्यों की संरचना तभी कर पाते हैं। जिस तरह से वैज्ञानिक आविष्कार किए जाते हैं, उसके लिए एकांत चिंतन की, एकांत मनन की जबरदस्त आवश्यकता पड़ती है। उससे ज्यादा आवश्यकता कि हमारा मन पूरी तरह से शांत हो, संतुलित हो, और उद्देश्य आत्म कल्याण के साथ में लोक मंगल भी हो। परमार्थ परायणता अगर हमारे रोए रोए में भर जाती है, तब हम इस फील्ड में कुछ कहने लायक काम कर पाते हैं। उसके बाद आता है मैटर तीर्थ यात्रा का। तीर्थ यात्रा क्या है, इसमें चर्चा आई है। जब हमारी मन स्थित साधना के माध्यम से परिपक्व हो जाती है, उसके बाद जो हम पद यात्रा करते हैं, उसको तीर्थ यात्रा कहा गया है। कि ताकि हम अपरिपक्व मन स्थिति में दूसरों को मार्गदर्शन न दें। जब हमारी मन स्थिति साधना के माध्यम से परिपक्व हो जाए, आचरण में उतर जाए हमारी साधना, ऐसी स्थिति में पद यात्रा करके
जनमानस का कल्याण करना, जनमानस को एक नई दिशा देना, जनमानस में ज्ञान का संवर्धन करना, इस प्रक्रिया को तीर्थ यात्रा कहा गया। और उसमें उस काल के जो ऋषि थे, मुनि थे, जब अपनी साधना के माध्यम से अपना आत्मिक परिष्कार कर लेते थे, परिपक्वता मन स्थिति में आ जाती थी, तो वो प्रवास करते थे, पर्यटन करते थे, छात्रों के साथ देशाटन भी करते थे, और स्थान स्थान पर कुछ समय के लिए रुकते थे, वहां के लोगों को शिक्षण करते थे, जो उनके साथ में शिष्य मंडली रहती थी, छात्र रहते थे, विद्यार्थी रहते थे, उनका भी शिक्षण चलते फिरते होता था, एक जगह बंधे नहीं रहते थे। और दूसरा तरीका क्या रहता था कि सत्संग करते थे, कुछ पर्व होते थे, उनके आयोजन रखे जाते थे, चातुर्मास का रहता था, कुंभ का रहता था, लोकल पर्व होते थे, स्नान के पर्व होते थे, ये सब चलित तीर्थ होते थे। इन तीर्थों पर तमाम ऋषि मुनि भिन्न भिन्न मत मतांतरों के आते थे, और अपने अपने ढंग से जनमानस के ज्ञान का संवर्धन करते थे, आचरण का संवर्धन करते थे। और अगर हम किसी की सहायता करना चाहते हैं, जनमानस के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो उनकी सहायता अगर हम वस्तुओं के माध्यम से, साधनों के माध्यम से करेंगे, तो वो अस्थायी हो सकती है, अस्थायी नहीं हो सकती है। अस्थायी में तो उनकी प्रवृत्तियों को परिवर्तन करना पड़ेगा, जो ज्ञान के माध्यम से ही संभव हो सकता है, उनके आचरण में उसको उतारना पड़ेगा। इसीलिए जो शिक्षण व्यवस्था होती है वो दो तरह की होती है। एक सामान्य शिक्षण दिया जाता है, जो लोक व्यवहार की जानकारी हमारे शिक्षक गण देते हैं, उसको बैखरी वाणी में दिया जाता है। और दूसरा होता है विशेष शिक्षण, जब होता है आत्मिकी का परिष्कार कर दिया जाता है। और आत्मिकी का परिष्कार जो है वो आत्मज्ञानी कर सकता है, सिद्ध कर सकता है, तपस्वी कर सकता है, साधक कर सकता है। ऐसे लोग मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी और परावाणी के माध्यम से, और ये वाणियां आचरण में जब तक हम आत्मसात नहीं कर लेते हैं, घोल नहीं लेते हैं इन साधनाओं को, तब तक हम समर्थ नहीं हो पाते हैं। और ऐसे लोग व्यक्तित्व का ही निर्माण करते हैं, आमूलचूल परिष्कार परिवर्तन करते हैं। और उस समय जो शिक्षण की व्यवस्था एक तो चलित तीर्थ के माध्यम से होती थी, और कुछ जगह पर जहां पर लोग समर्थ होते थे, वो ऋषि और मुनि मिल करके आश्रमों का निर्माण करते थे, निर्माण करते थे, आरण्यकों का निर्माण करते थे। तो जो गुरुकुल होते थे, उसमें जो छात्र होते थे, विद्यार्थी होते थे, अपने इनिशियल स्टेज में उनका शिक्षण कराया जाता था। आत्मिकी और भौतिकी दोनों चीजें पढ़ाई जाती थी। लेकिन जो आरण्यक होते थे, आरण्यक में वरिष्ठों का मार्गदर्शन होता था। जो गृहस्थ होते थे, जो अपने पूर्वार्ध को जी चुके हैं, आधा जीवन उन्होंने सांसारिकता के लिए उसको परिष्कृत किया है, डेवलप किया है। कम से कम दो आश्रम, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य का आश्रम, जो जी चुके रहते थे, उनको वानप्रस्थ का शिक्षण जो है, कि अपना उत्तरार्थ जो है वो लोक निर्माण के, लोक कल्याण के, लोक मंगल के निमित्त कैसे किया जाए, उसके निमित्त आरण्यकों का सहारा लेते थे। और ये आरण्य हमारे सिद्ध तपस्वी ऋषि मुनि, इनके माध्यम से इनका संचालन होता था। यहां पर भी जाकर के लोग शिक्षण लेते थे। और कुछ जो ऋषि होते थे, जो सिद्ध होते थे,
वो स्वयं जागृत तीर्थ होते थे। वो जहां पर चलते थे वो तीर्थ ही चलता हुआ नजर आता था। इसलिए आज भी कुछ हमारे संत जो हैं वो अपने नाम के आगे जो टाइटल लिखते हैं वो तीर्थ ही लिखते हैं। तो संत को तीर्थ माना जाता है, ऋषि को तीर्थ माना जाता है। वो जहां बैठते हैं वहीं पर ज्ञान दान करना शुरू कर देते हैं, पूर्ण परमार्थ का काम शुरू कर देते हैं। और इस श्रृंखला में ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण के निमित्त परम पूज्य गुरुदेव ने वो सारे काम किए हैं, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है। चाहे तीर्थ क्षेत्र की स्थापना करने की बात आई, चाहे साहित्य के सत साहित्यों के सृजन की बात आई, चाहे आज के जो वर्तमान युग व्यास की भूमिका में उनको सरल भाषा में जनमानस को समझाने की बात आई, विचार क्रांति अभियान चला दिया। तीर्थ की स्थापना भी जो वरिष्ठ ऋषि होते थे वही करते थे। परम पूज्य गुरुदेव ने जो तीर्थ की स्थापना किया आज की डेट में, गंगा की गोद हिमालय की छात्रा छाया, तीन दिव्य शक्तियों का संरक्षण, गुरु सत्ता का, गायत्री सत्ता का और यज्ञ का, इसकी व्यवस्था किया उन्होंने। जागृत तीर्थ हुआ। तो आज के युग की भूमिका ऋषियों में श्रेष्ठ परम पूज्य गुरुदेव से हम सब मार्गदर्शन ले सकते हैं। और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण हमारे और वरिष्ठ लोग इसके माध्यम से करें, और जो जितने अपनी पात्रता का विकास कर सकता है, संवर्धन कर सकता है, उसी के अनुरूप दैवी अनुग्रह देने के लिए देवात्मा हिमालय की देव सत्ताएं आज भी विराजमान है। ऋषियों की तपस्थली आज भी वाइब्रेशन दे सकती है। आज भी हम चेतना की साझता को स्थापित करके, रेजोनेंस को स्थापित करके उसके साक्षात लाभ ले सकते हैं। तो चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, तो इसको हम चाहते हैं कि ऋषि प्रकरण को यहीं पर समापन किया जाए, और अगर कुछ प्रश्न बनते हैं तो प्रश्न पर चर्चा हो जाए, या कुछ अनुभव साझा करना चाहें हमारे मित्र सब वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद आदरणीय श्री सिंह साहब। आज आपने प्रज्ञोपनिषद का पाठ 39 लिया और आपने उसमें विशेष रूप से ऋषि प्रकरण लिया। इस संबंध में किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। फिर बाद में हम गोकुल मुंद्रा जी से कहेंगे कि वो दो सब धन्यवाद के देंगे। गोकुल मुंद्रा जी हमारे वीडियो ऑन कर लीजिएगा, आप कलकत्ता से हैं अपना। आदरणीय सिंह साहब, एक चीज है, जो हम लोग जब चर्चा करते हैं किसी चीज की तो ये तीन ही का प्रकरण आता है इसमें, जैसे आस्तिकता, हाँ आध्यात्मिकता, धार्मिकता। हाँ, गोकुल भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया प्रणाम। देखिए गोकुल भैया के दर्शन हो गए आज शर्मा साहब के चैनल पर। चलिए, प्रणाम हो गया तो आगे चलें। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि ये तीन का प्रकरण क्यों होता है, जैसे उपासना, साधना, आराधना। तो तीन की कोई हाँ कड़ी होती है, क्या चीज होती है मतलब? सर, ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है ना, हम्म। और तीन ही तो गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। और अच्छा। तीन से निपटने के लिए और तीन तरह की हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, और इसी को लोभ वो अहंकार में फंसे रहते हैं। हम्म। तो उसके मूल में तीन ही चीज जाती है अच्छा। भाई हमारी। या तो जड़ के प्रति हमारा लगाव होगा, हम्म। या जीवों के प्रति लगाव होगा, या अपनी मान्यताओं के प्रति लगाव होगा। हम्म। अगर प्रकृति के प्रति लगाव हो रहा है तो उसको तृष्णा कह देते हैं। हम्म। अगर जीवों के प्रति लगाव होता है तो वासना हो गई। और अपनी जो मान्यताएं हम बना के चलते हैं वो सारी मिथ्या होती है, और उसी मिथ्या से हम सत्य की तरफ जाते हैं ना। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसीलिए ये तीन डायमेंशन होते हैं, थ्री डायमेंशन सृष्टि है। हम्म। और भूर्भुवः स्वः, तीन जो प्रमुख जो हस्तियां इसी का तो प्रतिपादन करती हैं। तो तीनों क्षेत्र में आपको परीक्षा तो देना पड़ेगा सर, सही बात, तभी तभी रिजल्ट निकल कर आएगा ना। जैसे कहते हैं ना, बढ़िया तभी लिखना रिजल्ट तो निकलेगा, नहीं तो एकांगी बढ़िया। हो जाएगा। इसीलिए श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, तीनों जो है त्रिपदा गायत्री का, अगर एक भी टांग टूटी हम्म।
यानी कि अगर बढ़िया लिखना तो कागज भी चाहिए, पेन भी चाहिए, स्याही भी चाहिए, तभी लिख पाओगे। जी जी। बढ़िया पैदावार करने के लिए भूमि भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, बीज भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और बढ़िया वकील बना तो एक्ट भी चाहिए, फैक्ट भी चाहिए और टैक्ट भी चाहिए। क्यों सर? गोकुल भाई हमारे हैं मार्गदर्शन करेंगे। जब वरिष्ठ हम लोगों के बीच में रहते हैं तो फिर हम लोगों को बल मिल जाता है। चलिए, देव ऋषि साहब कुछ पूछ रहे थे सिंह क्या? साहब, ये त्रिपुटा गायत्री का क्या कहीं स्पेशल मेंशन है कोई इसका, या आपने वैसे बोला है इसका कोई? नहीं नहीं सर, ये मेंशन है सर, ये सब रिकॉर्ड के साथ हम बोलते हैं सर। नहीं त्रिपुटा गायत्री में नहीं, वैसे बस नहीं कहने का मतलब, ये इस ऋषि प्रकरण में या आपने व्याख्या देते देते कहा है? नहीं। साउंड बंद हो गई सर, साउंड खोल लीजिए आप। उसकी तो व्याख्या चलेगी सर। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो आपने जो टीका टीका पढ़ा था उसमें ये नहीं था वो। हाँ, टीका में नहीं था तो टीका में तो नहीं था, तो उसको समझना पड़ता है नहीं कि इसका इसका हाँ, मतलब क्या है, तो उसका जो अब हम वही मैं समझ कह रहा पाए हैं। मैं वो मेरा कहने का मतलब वही था ना, कि टीका में नहीं था, लेकिन आपने जो जो उसकी व्याख्या करते करते उसको नहीं, एक्सप्लेन टीका करते में करते। टीका में जो है, टीका भी हमारे सामने ही रखी है। टीका में 3 चरणों की बात आई है। हाँ हाँ, 3 चरण की तो आई है उसमें उसमें वो तीनों चरणों सदपात्रों का किया है, सदपात्रों के मुताबिक आपने किया, प्रवृत्तियों का किया है। हाँ, नहीं, वो 3 का है उसमें कि 3 परीक्षाओं से आपको परमार्थ की त्रिविध परीक्षाओं में अपने को खरा प्रमाणित करते हैं। हाँ जी, वही वही सत्पात्र होते हैं। सदपात्रों के बारे के स्वरूप में बताया था आपने। हाँ, जो हाँ, सदपात्र तो कैसे बताया। तीनों फील्ड में करना पड़ता है, तो तीनों फील्ड कौन सी है उसकी व्याख्या करनी पड़ी ना सर। क्या, बस वही कहना चाह रहा था, आपने नहीं, वो व्याख्या किया। त्रिविध, हाँ, त्रिविध परीक्षाओं में उनको 3 तरह की परीक्षाएं होती है, 3 स्तर पर हाँ परीक्षाएं, जैसे आज की डेट में होता है ना हाँ, समझ गया, कि मैं समझ गया। प्रीलिम है, मेंस है, इंटरव्यू है। हाँ, जब तीनों क्वालिफाई करेंगे तब आप जा और करके आईएएस बन जाएंगे। लास्ट में ग्रुप डिस्कशन है। हाँ, तो इसीलिए तो इंटरव्यू रखा जाता है सर। 2 में हाँ आप हाँ। क्वालिफाई करके इंटरव्यू में फेल हो गए तो सत्पात्र नहीं कहलाएंगे ना। और जो गायत्री स्मृति के बारे में बोला, ये उनका ग्रंथ है ना ये, ठीक है ना? हाँ हाँ, परम पूज्य गुरुदेव का, क्योंकि स्मृतियों की अच्छा। चर्चा चल रही थी कि युग के अनुरूप आचरण संहिताएं बननी चाहिए, तो आज के हाँ जी, युग हाँ के जी, अनुरूप जो आचरण संहिता परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, हाँ जी, हाँ जी, वो सार्वकालिक और सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक भी है, हाँ जी, कि हाँ जी, हाँ हर जी, जगह मतलब विज्ञान सम्मत है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक और जरा थोड़ा सा मन में प्रश्न आया था, जो आपने कहा भी ये देवभूमि उत्तरांचल है, ये जो जी सृष्टि में मनुष्य पहले आया है, ये तो संस्कार विधि के मुताबिक तो तिब्बत में आया था। तिब्बत से हिमालय, वो है तो हिमालय वो भी, लेकिन सर। उसमें सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये सर तिब्बत में पहले, तो उनका जो स्थान था मनुष्य का, वही तिब्बत में था। सर वो तो देखे, वही तो पॉइंट आता है ना कि श्रुति विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना अनेको मुनिर्जस से मतम न एकम, और धर्म से तत्वम नियतम गुहायाम महाजनो जिन गता सपंथा। जितना हमारा आर्ष ग्रंथ है हाँ जी, उसमें जो हमने अध्ययन किया है, उसमें जो देवात्मा हिमालय के बारे में और उसी के बारे में परम पूज्य गुरुदेव भी लिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये सब हिमालय क्षेत्र ही है, तो हिमालय क्षेत्र में और बहुत विस्तृत क्षेत्र है। तो हाँ, जिस बिल्कुल क्षेत्र बिल्कुल। में परम पूज्य गुरुदेव अपना विजिट किए थे हाँ जी, हाँ उसके जी, बारे में उन्होंने दिया है, और इन सब क्षेत्रों का उन्होंने स्वयं विजिट किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वही तो वो हिमालय क्षेत्र ही आ अक्षरशः, गए सारे, हिमालय, तिब्बत भी हाँ, हिमालय तो उसमें क्षेत्र है। हिमालय हिमालय क्षेत्र को भी उन्होंने बांटा है कि उसमें जो है स्वर्ग वाला क्षेत्र अलग है, और हाँ जहां जी, पर ऋषि मुनि रह सकते थे, क्योंकि उनको ऋषि मुनियों को सशरीर रहना होता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सूक्ष्म यात्राएं तो करते थे, लेकिन आवासीय व्यवस्था, पोषण की व्यवस्था, शरीर का अपना एक धर्म होता है, उसके लिए जो क्षेत्र था वहां पर, बिल्कुल उसको बिल्कुल। उत्तराखंड बोला गया। ठीक ठीक और ठीक जो ठीक। उससे उच्च स्तरीय है, अगम्य क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, हाँ जी, वहां हाँ जी। पर देव सत्ताओं के लिए था, वहां पर नंदन वन और तपोवन वगैरह जो थे, ये ठीक ठीक पुष्पोद्यान भी थे। ठीक ठीक उसी को स्वर्ग कहा गया, स्वर्गारोहण भी वहां पर है, कैलाश का है।
तो ठीक देव ठीक। सत्ताओं का लिए वो बताया। अब चूंकि परम पूज्य गुरुदेव ने ही उन सबका दर्शन किया है, हाँ जी, तो उनको पूरा अधिकार है लिखने का। ये भी आपने एक अच्छा बताया, तीर्थ यात्रा का कैसे पद यात्रा करते होते, और ये जो हाँ, ऋषि उसका मुनि स्वरूप जो। ही है सर, तीर्थ यात्रा का स्वरूप ही वही होता था। हाँ बिल्कुल, ये और अब तो लोग जा करके खाली तीर्थ का दर्शन करके आते हैं पर्यटन की तरह से, तो वो एक अलग पर्पज है। पहले के जब संसाधन नहीं थे तो तीर्थों के पर्पज अलग होते थे। पर्पज ही लग है, बिल्कुल पर्पज ही लग है, हाँ, बिल्कुल। उसमें पदयात्रा भी होती थी और सत्संग के निमित्त भी जो पर्व आयोजन किए जाते थे, हाँ जी, जैसे स्नान पर्व रखे जाते थे, क्षेत्रीय पर्व रखे जाते थे, कुंभ पर्व रखे जाते थे, चातुर्मास रखे जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। ये सिर्फ पहाड़ों पर नहीं रखे जाते थे, मैदानी इलाकों में भी रखे जाते थे, और ये सारा ऋषियों और मुनियों के द्वारा ही संचालित होता था। बिल्कुल बिल्कुल, और शिक्षा का माध्यम था ये भी, शिक्षा देना, बस जन जन एक ही जनमानस को तरीका है शिक्षा, सर, जनमानस को शिक्षा देना जनमानस के था। स्तर को ऊंचा उठाने का रास्ता सिर्फ जो है अस्थाई रास्ता ज्ञान का ही हो सकता है। बस बस बस। क्योंकि चलिए, जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हर व्यक्ति समर्थ है। उसकी बिल्कुल समर्था का एहसास अगर हम करा दें ज्ञान के माध्यम से, तो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तीनों पैदा हो जाएगी उसकी। बिल्कुल और बिल्कुल यही त्रिपदा गायत्री है। त्रिपदा बिल्कुल गायत्री का तीन ही तो शक्ति देती है, और तीनों क्षेत्र में शक्ति देगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। और किसी को जिज्ञासा पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो आदरणीय गोकुल मुंद्रा जी तो सब बोलेंगे। आदरणीय गोकुल मुंद्रा जी, एक विशेष चीज रखिएगा अपनी चीज में आपको, क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य आपको रहा, हम लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि आर्ट ऑफ लिविंग की जगह जो गुरुदेव ने आर्ट ऑफ बीइंग, मतलब बने क्या हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा ना। सारी जी। उपासना कर ली, सारी सारी साधना कर ली, सारी आराधना कर ली आपने, सारी माला कर ली, जिंदगी है सारी जप किसके कर लिए? ली, तो बने क्या हुए? हाँ, जिंदगी है किसके लिए? आर्ट बस ऑफ आर्ट लिविंग ऑफ तो बीइंग। ठीक है, हाँ। पर लिविंग लिविंग किस लिए? बीइंग कुछ के बने। लिए। अल्टीमेट टारगेट बीइंग ही तो है। लिविंग किस लिए? वही है, इसलिए हम लोग वही मात खा जाते हैं ना, चक्कर ये सारी चीजों में। चलिए आदरणीय मार जी। क्यों खा जाते हैं? अरविंद जी, आप हमेशा कहते हैं मार क्यों खा जाते हैं, आपने नेगेटिव कभी क्यों नहीं बोल? हम सिर्फ ठीक ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ अरे सर, हाँ, सर, हम आपसे आप हम हमेशा आपसे बोल सीख देते रहे हैं, हैं, हम आप आपसे कहा सीख रहे हैं। जाता अभी नहीं, अभी हम बच्चे हैं। हम अभी बिल्कुल हम सही आप चल सब रहे लोग हैं के आगे आज। बच्चे हैं हम सर। नहीं देखिए अभी हम नहीं बच्चे हैं। पूरा अरविंद जी, ये नहीं, हम कहीं मार नहीं पूरा खाए। बहुत आनंद, प्रभु की कृपा है, इतना सही रास्ते पे चल रहे हैं हम। हाँ पूरे बिल्कुल। सत्र का संचालन जो है हमारे देवर्षि साहब किए हैं, नारद जी। नहीं नहीं, हाँ, अभी हम बालक हैं, बच्चे हैं, एबीसीडी सीख रहे हैं सर। तो बच्चे बच्चे ठीक हैं, लेकिन हम वो उल्टा नहीं चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। हाँ, मार बिल्कुल सही है, मार बिल्कुल कठिन सही है है। लेकिन, मार कठिन है लेकिन चल रहे हैं। हाँ देखिए प्रज्ञोपनिषद जो है देवर्षि साहब के घर पर आ गया है। अब हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए हम आदरणीय पहुंच के छोड़ेंगे, अब आर्ट ऑफ लिविंग से बीइंग हो करके रहेंगे, दिखाएंगे हमारे देवर्षि साहब। चलिए आदरणीय गोकुल जी। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर प्रसंग है। हिमालय को, हिमालय जितना स्थूल है उससे ज्यादा सूक्ष्म है। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, जहां तक पर्यटक लोग जाने लग गए, जहां तक लौकिक पर्यटन के लिए लोग जाने लग गए, तो वह स्थान देवताओं के रहने लायक रह नहीं गया। इसको और भी अगर देखें तो आप अगर ये वो पढ़ें, एक योगी की आत्मकथा परमहंस योगानंद की, तो ठीक ठीक। उसमें लाहिड़ी महाशय ने जो अपना पहली यात्रा का परिचय दिया है, तो उसमें जब जो वो जाते हैं तो वो सब कुछ अदृश्य जगत के अंदर चले जाते हैं। लौकिक जगत में पेड़ पौधे वहां के वैसे, यानी कुछ हिमालय के अंदर में भी एक हिमालय है। अध्यात्म जगत की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उसके भीतर भी एक चीज होता है। जब शांति कुंज जाते थे तो वंदनीय माता जी वहां कहते थे, बेटा इस शांति कुंज के अंदर में भी उसका गर्भगृह जहां तुम रहते हो, ये बिल्डिंगों का शांति कुंज नहीं है, इसके अंदर का एक शांति कुंज है जहां जब तुम्हारी चेतना वहां विश्वास करती है। स्थूल और चेतन दो अलग अलग चीजें, इसको हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्थूल स्थूल जगत में चलता रहेगा, पर चेतन चेतन जगत में चलेगा। वैसे हिमालय का भी एक स्थूल है जो पर्वत है, हिमालय की एक चेतना है जो बिल्कुल अलग है, जिसको कि हम अपने घर से बैठे भी अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए देवर्ष दिव्य सत्ता हिमालय से घर तक आई, से गुरुदेव के घर तक चेतना पहुंच गई, वैसा भी होता है। तो ये प्रकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है रहा,
इस मामले में कि क्योंकि नारद भी जा करके उनको दिखा रहे हैं, मतलब उनके अंदर की गहराइयां बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज हो। और तीर्थ यात्रा की जो बात है वो भी बिल्कुल सही बात है कि तीर्थ है किसके लिए। हमने जो कुछ सीखा वस्तुतः साधना स्व का विस्तार ही है। किसी भी साधना स्व का विस्तार है। जब साधक साधना के पथ पर चलता है, उसको कुछ भी अनुभूतियां होती हैं तो वो उसको अपने तक रख नहीं सकता, उसको बांटना उसका धर्म हो जाता है। वो ये नहीं कि उसको ज्ञान बांटना, उसको जो मिल गया वो बांटना चाहता है, और वो बांटने के लिए वो तीर्थ यात्रा करता है। कि गुरुदेव का एक गीत है मिशन का कि बादल बन बरसो, लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुमको बादल बन करके बरसना पड़ेगा। तो संत बादल बन के बरसते हैं, और इसीलिए संत जहां भी जाते हैं वो उनकी तीर्थ यात्रा हो जाती है। बहुत अच्छा प्रसंग रहा। और सर की तो विशेषता है कि हर बात को इतना माइन्यूट जाकर के खोलते हैं। हम लोग को भी अटकते हैं तो फोन करके पूछ लेते हैं कि इसमें क्या बात है। बहुत माइन्यूट जाकर के चीजों को खोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब आप। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय गोकुल जी, मुंद्रा साहब। धन्यवाद आदरणीय अजीत सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। आज का विचार है, विचार अपने रखोगे, विचार अपने रखोगे तो जीवन जीने का आनंद आएगा। विचार अपने रखोगे तो जीवन जीने का आनंद आनंद आएगा। आएगा। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाओगे तो सिर्फ इस्तेमाल ही किए जाओगे। बिल्कुल सही है। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाओगे तो सिर्फ इस्तेमाल ही किए जाओगे। चलिए साहब, आइए बहुत अच्छा। आइए, 3 ओम को उच्चारण है। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।